जब कोई मनुष्य मरता है तब उसे अपने पुण्य के बराबर के समय के लिए बादलों के ऊपर जहाँ देव रहते हैं वहाँ जगह दी जाती है। पृथ्वी के लोग उस जगह को स्वर्ग या फिर अमरावती कहते हैं, जहाँ कोई पीड़ा या तकलीफ नहीं होती, सभी इच्छाएं पूरी होती है, सभी सपने सच होते हैं। जिसे पूरा करने के लिए वहाँ चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कल्पतरु और कामधेनु होते हैं। इन सभी चीज़ों को बनाए रखने के लिए देवों को अपने भाई असुरों को हराना पड़ता है, उन्हें अमरावती में आने से रोकना पड़ता है। इन युद्धों को जीतने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो यज्ञ के माध्यम से मिलती है। यज्ञ को सफलता से पूर्ण करने के लिए बृहस्पति जो देवगुरु है उन्हें अपनी पत्नी तारा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक दिन तारा यज्ञ को अधूरा छोड़कर अपने पति से दूर चली जाती है। तारा बृहस्पति से नाखुश है क्योंकि वो सभी समय नए यज्ञ और रीति रिवाज बनाने, समझाने तथा उसे करने में व्यस्त रहते हैं। वो तारा के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपनी पत्नी से ज़्यादा काम को समय देते हैं। तारा चली जाती है। तारा ने एक बार चंद्र को देखा था और उनके रूप से मंत्रमुग्ध हो गई। वो अपने पति को छोड़कर चंद्र से प्यार करने लगी। बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि मेरी पत्नी को ले आओ, तभी मैं यज्ञ को सफल होने दूंगा। देवराज इंद्र ने फिर सभी देवों को दो टुकड़ी में बांटकर तारा को खोजना शुरू कर दिया। क्योंकि यज्ञ सफल नहीं होगा तो शक्तियाँ नहीं मिलेगी, जिससे देवों को देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त नहीं होगी और वो असुरों को अमरावती में आने से रोक नहीं पाएंगे। यज्ञ में भोग चढ़ाने समय तारा भी बृहस्पति का साथ देती थी, जिससे देवों को बृहस्पति से ज़्यादा उनकी आवश्यकता थी। सभी तारा को खोजने लगे, लेकिन तारा कहीं भी नहीं मिली। एक दिन तारा वापस लौटी और उन्हें के फूले हुए पेट को देखकर सभी सोचने लगे कि क्या वो सगर्भा है। तारा कहती है कि वो कुछ समय चंद्र के पास रहने गई क्योंकि बृहस्पति उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब तारा जो सगर्भा हो चुकी थी, होने वाले बच्चे पर बृहस्पति और चंद्र दोनों ही पिता होने का दावा करते, उस पर हक जताते। थोड़े दिनों बाद बच्चे का जन्म होता है। वो तारा से पूछता है कि उसका पिता कौन है। तारा आंखें झुकाकर जवाब देती है कि तुम चंद्र के बीज से जन्मे हो तो वही तुम्हारा पिता है। भड़क कर बृहस्पति ने शिशु को श्राप दे दिया कि वो ना पुरुष होगा न स्त्री। सभी चौंक जाते हैं। इंद्र बृहस्पति को समझाते हैं कि पत्नी की योनि खेत समान होती है, जिसमें खेती कोई भी करे लेकिन फल केवल पति का होगा। ये तो तुमने अपने ही बेटे को श्राप दे दिया। इस श्राप को पलटो वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा बेटा किससे विवाह कर पाएगा। बृहस्पति ने कहा कि वो अपने श्राप को वापस नहीं ले पाएगा। इसी कहानी से नियोग प्रथा की शुरुआत होती है। बृहस्पति के बेटे का नाम बुध है, बुद्धि के देवता। बुध जो ना पुरुष है ना स्त्री, उसे नवग्रहों की मूर्ति में पुरुष के रूप में दिखाया जाता है, जबकि शास्त्रों में उसका वर्णन स्त्री के रूप में किया जाता है। उसका वाहन भी अजीब है। उसका वाहन का मुख हाथी का है और उसका शरीर शेर का। पुराने समय में नियोग प्रथा के चलते जो पति पत्नी संतान सुख को प्राप्त नहीं कर पाते थे, वो साधु या फिर किसी और पुरुष के माध्यम से संतान प्राप्ति करते थे। इस प्रथा के चलते महाभारत में कई वंश बचाए गए हैं, जैसे पांडु जो अपनी पत्नी को श्राप के चलते छू नहीं पाता था, वो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव का पिता बनता है। अंबिका और अंबालिका भी इस प्रथा के चलते
व्यास जी के माध्यम से धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म देती है।